हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी मुझे जो है श्यामा श्याम को भी जगाना है, नहाना है, तो सोचा कि नहाने से पहले ना ये थोड़ी सी गेहूँ मुझे साफ़ करनी है, तो मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। हालांकि गेहूँ धोए हुए हैं, 4-5 दिन पहले मैंने गेहूँ धोए थे, तब वीडियो भी आप सबके साथ शेयर की थी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत धूल तो जैसे सुखाते हैं तब भी गेहूँ में आ ही जाती है। तो नहाने से पहले ये काम हो जाए ना तो अच्छा लगता है, नहा के करो तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि नहाने से पहले कनक साफ़ कर देती हूँ और फिर नहा धो के अपने श्यामा श्याम को जगाऊँगी। और यहाँ गेहूँ साफ़ करी ना तो साथ में मैंने काला चना भी रख लिया है। जैसे छलनी में गेहूँ साफ़ करती हूँ और उसमें थोड़े से काले चने डाल देती हूँ मैं। जैसे भाई कट्टे में गेहूँ डालती हूँ ना तो वो साथ के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको डाल देती हूँ। और हमेशा ही हम जब गेहूँ पिसवाते हैं ना तो जैसे 19-20 केजी गेहूँ होते हैं और उसमें लगभग 1.5 केजी काला चना होता है, इतना मिलवाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने एक बार मिलवाया था, 3 केजी के करीब मिला दिया था। तब बच्चों ने कहा कि ज़्यादा मेसी मेसी रोटी हो गई है, थोड़ा कम डाला करो। तो तब के बाद मैं 1.5 केजी ही इसमें डालती हूँ। सही अंदाज़ा रहता है, रोटी अच्छी बनती है। और खाली गेहूँ जैसे पिसवाते हैं ना, उससे अच्छा ये होता है कि उसमें कुछ जैसे चना है, मक्का है, सोया है, कुछ ऐसी चीज़ें मिलवा के आटे को पिसवा लो तो वो ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो अभी वही गेहूँ को छान के और मैं कट्टे में भर देती हूँ। फिर अनुज जो है इसको पिसवा के ले आएगा, क्योंकि विशाल के पापा जी का तो जैसे 1 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था ना, तो उनको तो अभी बोझ वगैरह उठाना नहीं है, तो बच्चे पिसवा ले आएंगे। और अभी देखिए मैं नहा धो के और अपने श्यामा श्याम का स्नान करा रही हूँ। लाडली को तो मैंने स्नान करा दिया है, लाडली का श्रृंगार करके, और लाडली को सिंहासन पर विराजमान करा दिया है। क्योंकि जब अकेले लड्डू की सेवा होती है, लड्डू चाहे घर में 2 हों, 3 हों, 4 हों या अकेले हों, तो उसमें फिर लड्डू को जो है पहले से उसकी सेवा हो जाती है। लेकिन जब श्यामा और श्याम यानी लड्डू और लाडली दोनों की सेवा विराजमान हो तो पहले लाडली का श्रृंगार होता है, लाडली का स्नान, लाडली का श्रृंगार। भोग लगाते टाइम भी पहले लाडली को भोग, फिर लालजू को भोग। ये नियम है सेवा का। तो वही आज मैं ये थोड़ी हल्की है ये ड्रेस, क्योंकि गर्मी आ गई ना, ज़्यादा भारी भारी ड्रेसें लाला पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको भी हमारी तरह गर्मी लगती है। और अभी आज लाला ने जो नेपी पहनी है ना, ये मैंने कल बनाई थी। वैसे पहले कभी नहीं बनाई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ट्रायल किया। बहुत अच्छी नेपी बन गई, लाडली लाल दोनों की एक एक बनाई है। तो अभी लास्टिक जो है और लेके आनी पड़ेगी। ये तो मैंने जैसे सर्दियों में गर्म घुटने बनाए थे ना, उसमें डाली थी पतली वाली लास्टिक, उसमें से कुछ बची हुई थी तो वो दोनों नेपी में डाल दी है। अभी जैसे और नेपी बनाऊंगे ना तो मुझे लास्टिक लेके आना पड़ेगा, कुछ लेस वगैरह भी लाऊंगी। हल्की फुल्की गर्मियों की ड्रेस से लाला की जो है खुद से तैयार करूँगी, क्योंकि भारी भारी ड्रेसें तो लाला के पास काफ़ी हो गई हैं। लेकिन जैसे गर्मी है ना, हल्की फुल्की ड्रेस से कॉटन के कपड़े की वो लाला के पास कम है, तो वो मैं खुद से तैयार करूँगी। पिछले साल मैंने दोनों की एक एक ड्रेस बनाई थी, देखा था कि मुझे बनाना आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी अच्छी ड्रेसें बन गई थी। ब्लैक प्रिंट वाले कपड़े के आप लोगों ने कई बार देखा होगा लाला को पहने हुए, वो मैंने बनाई थी, तो वैसी ही बनाऊँगी। तो देखिए मेरे लाल जो हो गए हैं तैयार, और अब मेरे लाला सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। लालजू को आईना दिखाऊंगी और फिर लालजू को मैं पहले भोग लगाऊंगी, क्योंकि लाला को लगी है भाई भूख। छोटा है मेरा लाला, काफ़ी देर से उठा हुआ है, उठ के थोड़ी देर खेला, फिर नहाया है। और अभी नहाने के बाद तो बहुत ज़ोरों की भूख लगती है ना, तो पहले अपने श्यामा श्याम को बाल भोग और उसके बाद आरती। ये देखिए, और ये भी होता है किसी किसी दिन अगर लाला जैसे सुबह उठते हैं और उठते ही मन में भाव करते हैं कि मुझे भूख लगी है, तो मैं फिर स्नान से पहले भी भोग लगा देती हूँ।
वो मेरे लाला के ऊपर होता है, जैसा भाव देते हैं वैसा ही मैं इनके लिए करती हूँ। और अभी आप सब दर्शन कर लीजिए मेरे श्यामा श्याम का। बहुत प्यारी जोड़ी है मेरे किशोरी किशोर की। और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर भर लीजिए, क्योंकि हर दिल में मेरे श्यामा श्याम है। मेरे श्यामा श्याम के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो वही सुबह की जो है पूजा आरती करके फिर मैं लग गई थी रसोई में। सब्ज़ी मैंने बना दी है और सब्ज़ी बनाई है आज पेठी की। पेठा भी जैसे एक तो होता है पीले वाला और एक होता है वो हरे वाला गोल पेठा। हरे वाले पेठे की सब्ज़ी बनाई है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो सबसे पहले थाली लगा देती हूँ सासू माँ की और फिर अपने लालचू की। मेरे लाडली लाल भोग लगाएंगे। तो आप सब भी आइए। सुबह के खाने में पेठे की सब्ज़ी, दही, माखन, रोटी। हालांकि आज मैंने माखन तैयार नहीं किया, कल करूँगी। जैसे 2-3 दिन में एक दिन माखन बनाती हूँ, फिर वो 2-3 दिन चलता है, ख़त्म होने को होता है, तब तक दूसरा तैयार हो जाता है। तो आज इतना है कि काम चल जाएगा, कल फिर से बना दूँगी। तो आइए और गर्मा गर्म रोटी हमारे साथ खा लीजिए। पेठे की बहुत ही स्वादिष्ट सी बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी बनाई है। मीठी नहीं बनाती हूँ मैं, खट्टी बनाती हूँ। मीठी जो है पेठे की सब्ज़ी मुझे कम पसंद आती है, थोड़ी खट्टी खट्टी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को खट्टी मीठी पसंद होती है, किसी को मीठी पसंद होती है, किसी को खट्टी पसंद होती है। वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, स्वाद सबका अपना अपना होता है। और आज बहुत सारे काम संभालने हैं दिन भर। और अभी मुझे ध्यान में आया कि मक्खन तो मैंने फ्रिज से निकाला ही नहीं है, वो तो मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ है। फिर मैं फ्रिज से उसको निकाल के लाई। 2 जगह था कटोरी में, एक जगह का तो पहले निकाल के रख दिया था, एक जगह का रखा था। क्योंकि अब गर्मी है ना, जल्दी पिघल जाता है। और बच्चे जैसे रोटी पे रख के खाते हैं ना, पतला होता है तो वो जल्दी ही फैल जाता है थाली में। तो जब रोटी बनाने लगती हूँ तो एक जगह का बाद में निकालती हूँ, ताकि वो रोटियों पर रख के आराम से खा लें। तो पहले वाली 2 रोटी गाय माता की, फिर सासू माँ की थाली तैयार और फिर लालचू का भोग लगाऊंगी। तो वही अभी जो है रोटी बना के सबको खिला के मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी हो गए हैं। कई दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी। रोज़ रोज़ क्या करूँ, रोज़ रोज़ मशीन लगाने का टाइम ही नहीं मिलता। दिन भले ही बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरा काम ख़त्म ही नहीं होता है। कब सुबह होती है कब शाम हो जाती, पता ही नहीं चलता है। शुक्र है भगवान का कि भगवान ने ये रात बना दी है, सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। अगर रात ना हो तो आराम भी ना मिले, ऐसा हाल हो जाता है। तो वही अभी ये है लगभग 11:15 बजे का टाइम और मैंने मशीन लगाई हुई है। कपड़े धुलेंगे, कम से कम 1.5 घंटे का टाइम तो कपड़े धोने में लगेगा, काफ़ी सारे हो गए हैं। और कपड़े धुलने के लिए मैंने डाल दिए थे और फिर मैं वापस रसोई में आ गई, क्योंकि खाना पीना तो सबका हो गया था। लेकिन ये जो पेटियाँ ना, इनमें गुड़ रखा था। 2 पेटी गुड़ की ली थी हमने। इनमें 10-10 केजी गुड़ आता है। तो ये काफ़ी टाइम से पेटियों में ही रखा हुआ था, काफ़ी सूख गया, एकदम कड़क हो गया है। और मैंने अब तक इनको पेटियों में इसीलिए रखा हुआ था कि थोड़ी लूएँ चलेंगी, एकदम सूख के कड़क हो जाएगा। तब मैं इसको अखबार लगा के, मैंने नीचे अखबार बिछा दिए, स्टील की टैंकी है ये, और साइडों में भी अखबार लगा दिए हैं। और अब ये जो गुड़ है इसको मैं इसमें सेट कर देती हूँ। 2 पेटी में था, तो एक पेटी तो बिल्कुल फुल थी और एक पेटी में आधे से ज़्यादा था मतलब। तो एक पेटी का तो मैंने तोड़ लिया है। ये जो स्टील का पतीला रखा ना, इसमें मैंने तोड़ दिया, छोटा छोटा सा डलियाँ बना दी हैं। क्योंकि सासू माँ जो है सुबह भी रोटी के साथ लेती है, रात को भी रोटी के साथ गुड़ खाती है। बच्चे तो नहीं खाते हैं गुड़, विशाल के पापा जी खाते हैं। तो मैंने कुछ तोड़ के रख लिया और बाकी एक पेटी का मैंने साबुत रख लिया है, वो अभी मैं इसमें लगा देती हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब बाद में तोड़ लूँगी। और इसको फिर मैं अखबार से कवर करके और इसको ऊपर डाल दूँगी, ताकि ये टूटा हुआ पहले खा लेंगे और वो बाद में। तो आज की इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ये सब काम करके फिर जाऊँगी बालकनी में, कपड़े वगैरह धोऊँगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये देखिए एक और काम मैंने, ये भी याद आ गया, ये घी रखा था टैंकी में, इसको भी गर्म करके ताके और इसको साफ़ सुथरा करके छान के दूसरे बर्तन में डालना। काफ़ी दिन से रखा हुआ था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज इसको भी निपटा दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।